moment, we also shift focus to tell you how the Aam Aadmi Party has accused the BJP. In fact, Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, who has claimed that BJP has been manipulating the electoral roll ahead of the Delhi Assembly polls, and also charged that there is a significant spike in applications for deletion and addition of voters in New Delhi seat. In the recent days, Kejriwal also filed a complaint with the district election officer in this regard. Listen in to what he said. उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है, और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, 2 बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब, ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। BJP has hit back at Arvind Kejriwal after these allegations, saying that the Aam Aadmi Party is peddling fake narrative. विश्वास है कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक होगी, 2 करोड़ होगी या 3 करोड़ होगी, उसके बीच में होगी। उसमें महिलाएं कितनी होंगी, रजिस्टर्ड कितनी होंगी, उसमें करिए। ये कम से कम नहीं तो 20-30 हजार करोड़ का खर्चा है, और दिल्ली में सरकार का उतना टोटल बजट है। तो ये सिर्फ गप नहीं है, लार्ज स्केल फ्रॉड है। सर, एक और चार्जेस लगे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है दिल्ली में, और 15 दिसंबर से ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने 5000 वोटर्स के नाम कटवा दिए, 7000 वोटर्स के नाम डिलीशन जुड़वा दिए। तो इस तरीके की चीजें, जब 12% वोटर्स के नाम ही कट जाएंगे तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? एक बड़ा खेल आप लोग कर रहे हैं। ये चार्जेस मैडम, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहां लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं वो अमानतुल्लाह खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपए महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है,
और ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं उनको ये सेटल करा के उनकी वोटें बनवाई हैं। अगर वो वोटें अब कटवाएंगे, मैं तो कहता हूं हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए केजरीवाल जी को पता नहीं होता, आज कुछ बोलते हैं, जब झूठ पकड़ा जाता है उनका फिर एकदम पलट जाते हैं। संजय सिंह माननीय सांसद हैं, मैं पहले तो उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आप अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों नहीं देना चाहते? खुद संजय सिंह तिलक नगर में उनका वोट बना हुआ है, 1 साल से नई दिल्ली में रह रहे हो भाई, अपना वोट तो कम से कम यहाँ कर लेते, लेकिन ये खुद अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते। और जहां तक उनकी पत्नी का वोट है, वो वोट बना हुआ है और वोट कटाने का आवेदन कोई भी देता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। कौन काटना चाहता है वोट उनके? दो महिलाएं हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, हमने जांच पड़ताल की है। एक का नाम मधु है और एक का नाम है सुरेश देवी। अब मैं आदरणीय भाभी जी से पूछना चाहता हूं कि बताइए ना, ये मधु कौन है, ये सुरेश देवी कौन है, खुल के बताएं। भाभी जी तो शांत है, तो आप भी बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये उनके परिवार का मामला है, हमसे मत पूछिए। संजय सिंह बताएं, भाभी जी बताएं, भाभी जी घर पर हैं, वो बताएं मधु कौन है, सुरेश देवी कौन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी के अब जनाधार खत्म हो चुका है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, आबकारी मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, 15 विधायक, 8 मंत्री, 1 सांसद जेल में। यह आजादी के बाद एक ही पार्टी ने अगर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। क्या जनता से वोट लेंगे साहब? साफ पानी नहीं दे पाए, मिट्टी भरा पानी आता है आज भी। बिजली के मीटर दुगने भाग रहे जबकि हाफ होने थे। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं वहां पर कुत्ते सोए होते, कोई जानवर सोए होते हैं, दवाई के नाम पे बच्चे मर गए। और जो अस्पताल कोई नया और स्कूल नहीं बना नहीं पाए, आज 70% लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार में। 10 साल से इनकी सरकार थी, महिलाओं को 1000 रुपया महीना नहीं दे पाए। पंजाब आपके साथ लगता है, पूछिए पंजाब को 2 साल हो गए, क्या दिए वहां पे पैसे? किसी महिला को नहीं दिए 1000 रुपये। और अब चुनाव आया तो नौटंकी शुरू कर दी।